हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। और आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज एक टॉपिक ले रहे हैं VS-EPR थियरी। VS-EPR थियरी, इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इसको शॉर्ट में VS-EPR थ्योरी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, और डिफिनेशन में हमने लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम repel one another and move so far apart from one another that there are no further repulsions between them. As a result, the molecule has minimum energy and maximum stability. Since after repulsions between them, the electron pairs take up definite positions around the central atom, hence the molecule has a definite shape or geometry. तो एज पर VS-EPR थ्योरी, जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दो तरह के सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। एक बॉन्ड पेयर होता है, दूसरा लोन पेयर होता है। तो इनके बीच रिपल्सन होता है, और रिपल्सन तब तक चलता रहता है जब तक कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ना पहुंच जाए, जिसके बाद की रिपल्सन ऑलमोस्ट कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। और जब उस तरह का जब पोजीशन आता है, तो उस केस में मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी, और ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और उस तरह के पोजीशन का जो पोजीशन के फॉर्म में, जब बॉन्ड के फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन पहुंच जाता है, या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जब उस मैक्सिमम रिपल्सन केस में पहुंच जाता है, तो ये कह सकते हैं कि उसके वजह से जो मॉलिक्यूल का एक डिफिनिट शेप या ज्योमेट्री होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि जैसे CH4 मीथेन, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लेन में और 1 हाइड्रोजन प्लेन से ऊपर, और चौथा हाइड्रोजन प्लेन से नीचे, इस तरह से। और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यानी कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है। तो इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच, या यहाँ भी बॉन्ड पेयर है और यहाँ भी बॉन्ड पेयर है, इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच आपस में रिपल्सन होता है। और रिपल्सन जो है, तब रिपल्सन होने की वजह से एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, दूसरे से दूरी बनाते हैं। और ये तब तक रिपल्सन चलता है जब तक कि इनकी दूरी इतनी ना हो जाए जहाँ पे कि रिपल्सन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो इस तरह के पोजीशन की वजह से हम मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो जिसमें कि मीथेन का जो शेप होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल। उस तरह से जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, दैट इज NH3। NH3 में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन से लिंक रहता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होता है, और बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन होता है। और रिपल्सन तब तक चलता है जब तक कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन न कर लें, जिसके बाद कि रिपल्सन कम हो जाए, रिपल्सन ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, या रिपल्सन काफ़ी घट जाए। तो इस तरह के, और जब वो पोजीशन आती है जहाँ पे रिपल्सन कम हो जाता है या घट जाता है, दैट इज पोजीशन इज कॉल्ड, यू कैन से कि द मॉलिक्यूल हैज मिनिमम
एनर्जी, और जब मॉलिक्यूल का एनर्जी मिनिमम होगा तो उस केस में मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी हाई होगा। तो इसका भी जो वो होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ट्राइगोनल पिरामिडल। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, या बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन होता है। और रिपल्सन के नाते जो ये बॉन्ड है एक दूसरे से दूर होते हैं, अपार्ट होते हैं, और इनके बीच का जो एंगल है ऑलमोस्ट 104.5 डिग्री। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 107 डिग्री के आसपास होता है। तो ये बॉन्ड एंगल इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहे बॉन्ड पेयर हो या इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहे लोन पेयर हो, आपस में इनके रिपल्सन होते रहते हैं, जिनके वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक दूसरे से दूर होते हैं, जिनके वजह से इनके बीच का एंगल घटता बढ़ता है। यहाँ आप देख दोनों इन तीनों में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है तीनों का अलग अलग है। यहाँ पे 109.28 मिनट है, यहाँ पे 107 है, और यहाँ पे 104.5 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल घट रहा है। बॉन्ड एंगल घटने का कारण है कि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। यानी कि जब सेंट्रल एटम के आसपास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही जो बॉन्ड का डायरेक्शन है वो चेंज होगा, या कह सकते हैं कि बॉन्ड का एंगल घटेगा या बढ़ेगा। यानी कि सेंट्रल एटम के आसपास उसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। So some basic assumption, of VS-EPR theory. Some basic assumption of VS-EPR theory. जैसे फर्स्ट assumption is the shape of molecule is always linear if it has 2 atoms। यदि किसी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम हैं तो उसका शेप हमेशा लिनियर होगा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लिनियर इफ इट हैज 2 एटम्स। जैसे कि HCl के केस में, HCl में दिस इज द लिनियर शेप, या Cl2 के केस में Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी लीनियर शेप। 2 एटम है, HCl में 2 एटम है, H हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इसका भी शेप लीनियर है। और क्लोरीन मॉलिक्यूल में भी 2 एटम है, क्लोरीन एंड क्लोरीन, उसके भी सिंगल बॉन्ड है, इसका भी शेप
linear है. The shape of molecule is always linear if it has two atoms. दूसरा assumption, if the molecule has three or more than three atoms, one atom is called the central atom. One atom is called the central atom, and other atoms are linked to it. If the molecule has three or more than three atoms, one atom is called the central atom, and other atoms are linked to it, or you can say other atoms are bonded to it. जैसे कि मान लीजिए कि CH4 है, तो CH4 में it has total 5 एटम्स, तो कार्बन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन बाकी जो है उसके साथ लिंक होता है ऐसे. या CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें कार्बन सेंट्रल एटम है और क्लोरीन लिंक होता है ऐसे. या बोरान ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पे बोरान सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन बोरोन के साथ यानी सेंट्रल एटम के साथ लिंक होता है या बॉन्डेड होता है. तो इस तरह से इफ द मॉलिक्यूल हैज थ्री और मोर देन थ्री एटम्स, वन एटम इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम्स आर लिंक्ड टू इट. And the third assumption is if the central atom is linked to similar atoms and having only bonded share electrons, or you can say bonded pair electrons, having only bonded pair or pairs electron then repulsion between them are similar, are मैंने उनके बीच जो रिपल्सन होगा वो सब में सिमिलर होगा. एंड the molecule has regular geometry or symmetry.
if the central atom is linked to similar atoms and having bonded pair electrons, only, then repulsion between them are similar and the molecules has regular geometry oblique symmetry. जैसे कि मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन लिंक होता है और उसके साथ कह सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन लिंक होता है, यानी कि इसमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिमिलर एटम है, यानी एक तरह का एटम है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो इसमें जो भी रिपल्सन होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, ओनली बॉन्ड पेयर है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो इस केस में जहाँ पे मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो लिंक एटम है वो सिमिलर है और कार्बन एटम के चारों तरफ ओनली बॉन्ड पेयर है, उस केस में जो रिपल्सन होगा वो सिमिलर होगा, सबके साथ सेम रिपल्सन होगा। यानी इसका रिपल्सन माने इसको यदि फर्स्ट माने तो फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो फर्स्ट टू सेकेंड भी रिपल्सन सेम होगा, सेकेंड टू थर्ड रिपल्सन सेम होगा और थर्ड टू फोर्थ रिपल्सन सेम होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल हैज द रेगुलर ज्योमेट्री और यू कैन से दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और दिस मॉलिक्यूल हैज सिमेट्री। उस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी यानी CCl4 में भी कार्बन जो सेंट्रल एटम और 4 जो क्लोरीन एटम है वो लिंक होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कार्बन सेंट्रल एटम है, उसके चारों तरफ क्लोरीन 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी 4 क्लोरीन में से सिमिलर एटम दैट इज क्लोरीन, और यहाँ पे ओनली बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे नहीं है। तो इस केस में जो इनके बीच जो रिपल्सन होगा सेम होगा, इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं दिस मॉलिक्यूल हैज द रेगुलर ज्योमेट्री और दिस मॉलिक्यूल हैज द सिमेट्री। And the fourth assumption is if the central atom is linked with different atoms and having bond pairs and lone pair of electrons, then repulsion between them is different and the molecule has irregular or you can say distorted irregular or distorted geometry. If the central atom is linked with different atoms and having bond pairs and lone pairs of electrons,
then repulsion between them is different and the molecule has irregular or distorted geometry. जैसे कि मान लीजिए कि कोई एटम ए है और उसके साथ बी लिंक है, सी लिंक है, डी है और इस तरह से लिंक है, यानी कि उसके सेंट्रल एटम के चारों तरफ डिफरेंट तरह के एटम्स लिंक है। या फिर कोई एटम ये है जिससे कि 3 एटम बी का लिंक है और ए पे लोन पेयर है, तो भी इसकी ज्योमेट्री अलग होगी और यू कैन से इट हैज इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। और यदि कोई ए मॉलिक्यूल है, 2 एटम बी का लिंक है और इसके ऊपर यदि मान ली कि एक लोन पेयर की जगह पे 2 लोन पेयर है, तो इसकी भी ज्योमेट्री अलग होगी। जैसे कि order of repulsion of electron pairs, electron pair, order of repulsion of electron pairs। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को शॉर्ट में एलपी कहते हैं और बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में बीपी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर टू लोन पेयर होता है, इज ग्रेटर देन लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। यानी कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर टू लोन पेयर होता है, उसे थोड़ा सा कम रिपल्सन लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर होता है, सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर होता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एंड द fifth assumption is the exact shape of molecules depend on total number of electron pairs on central atom। यानी कि जो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट शेप है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेंट्रल एटम के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों को जोड़ के, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो सेंट्रल एटम के पास या सेंट्रल एटम के ऊपर जो बॉन्ड पेयर का नंबर्स होगा उस पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, वो चाहे लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो। तो these are some basic assumption of PSEPR theory। अब इसके बेसिस पे जैसे कि हमने लास्ट में बताया कि द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। तो इस पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। तो हम अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप इलेक्ट्रॉन पेयर पे कैसे डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ने घटने से मॉलिक्यूल का शेप कैसे चेंज हो रहा है।
इस बात को देखेंगे। पहले हम टेबल बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, देन टाइप ऑफ molecule, then bond pair, then lone pair, and then geometry of molecule. Geometry of molecule, एंड सबसे लास्ट में एग्जाम्पल से समझेंगे कि उसकी कौन से प्रोडक्ट की ज्योमेट्री वैसी होगी। सो एग्जाम्पल्स। सो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट में बॉन्ड पेयर्स, यानी उस पे बॉन्ड पेयर्स कितना है, लोन पेयर्स कितना है, और उसकी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी, एग्जाम्पल्स से उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होगा और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल्स है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 है, और इसमें बॉन्ड पेयर भी 2 है, यानी बॉन्ड पेयर 2। जब 2 बॉन्ड पेयर होगा तो लोन पेयर 0 हो जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? तो यहाँ पे Ab2 है, तो A विल बी द सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम होगा, और उसके दोनों तरफ B लिंक होगा। सो Ab2 हो गया, यहाँ A सेंट्रल एटम है और दोनों तरफ B लिंक हो गया। सो दिस इज Ab2 टाइप। तो ज्योमेट्री ऑफ, और इसको हम कहते हैं लीनियर शेप। यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री का। सो दिस इज द लीनियर। और एग्जाम्पल इसका हम देखें तो बेरिलियम हाइड्राइड, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड में बेरिलियम सेंट्रल एटम है और उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन लिंक होता है इस तरह से। या दूसरा एग्जाम्पल हम CO2 का भी ले सकते हैं, कार्बन सेंट्रल एटम है और उसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लिंक होता है। तो ये सब लीनियर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2, और ये दोनों पेयर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 है, यानी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है। तो उस केस में जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं दिखाता हूँ इससे लेविस स्ट्रक्चर से, कि बेरिलियम का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लेता है, और ये दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर देता है। तो ये यहाँ पे पहला बॉन्ड पेयर और यहाँ पे दूसरा बॉन्ड पेयर, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन पेयर, पहला इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरा, यानी 2, इस मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, यानी दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल है दैट इज द Ab2 टाइप, और इसका जो शेप होगा दैट इज द लीनियर शेप। इसको मिटाते हैं।
when the total number of electron pairs is 3, और उस केस में टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज AB3, यानी ए सेंट्रल एटम है और उसके उसके चारों तरफ से 3 एटम बी का जुड़ा हुआ है, और इसमें जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है और लोन पेयर 0, यानी कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो बॉन्ड पेयर 3 होगा तो लोन पेयर डेफिनेटली 0 होगा। तो उस केस में जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, ए इज द सेंट्रल एटम और बी इस तरह से 3 बी का एटम सेंट्रल एटम से लिंक हो जाएगा, क्योंकि जैसे पंखे का ब्लेड होता है उस तरह से लिंक हो जाएगा। और इस शेप को हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी प्लेन में है और ट्रायंगल बना रहा है, यानी और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो ये ट्रायंगल बना टाइप का बन रहा है, यानी 3 ब्लेड से, सो ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इस तरह से BF3, यानी इसमें जो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर के फॉर्म में, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्म के, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है। और इसका यदि एक दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे 3 और AB3 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 होगा और एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ सेंट्रल एटम ये होगा और दोनों तरफ बी लिंक कर जाएगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह के मॉलिक्यूल को कहते हैं बेंट शेप, बेंट या वी शेप्ड मॉलिक्यूल। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लोन पेयर है वो ऐसे भी हम इसको ढक लें तो वी शेप का दिख रहा है। यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है और ये बी के साथ लिंक है और एक सिंगल बॉन्ड से बी लिंक है, और यहाँ पे ये लोन पेयर है। तो इसको यदि हम ढक लें, लोन पेयर यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप देखेंगे वी शेप का दिख रहा है। इसको बोलते हैं वी बेंट और वी शेप्ड। और इसका यदि एग्जाम्पल लें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 हो गया और लोन पेयर 1 हो गया। तो उसी केस में या वेंट या वी शेप आएगा। और इसका यदि एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे O3 मीन्स ओजोन। तो
तो इस तरह से दिस इज ओजोन O3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लोन पेयर है और ये पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लिंक है और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक है और इसमें तीनों का ऑक्टेट पूरा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि हम इसको ढक लें लोन पेयर को तो आप देख रहे हैं कि ये वी शेप का दिख रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वी शेप और बेंड शेप व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3 और 3 में 2 बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब 4 होगा और द मॉलिक्यूल टाइप इज AB4। ये द सेंट्रल एटम और उससे 4 बी लिंक होगा यानी 4 बी एटम लिंक होगा। और यदि बॉन्ड पेयर 4 होगा तो लोन पेयर 0 क्योंकि टोटल हमने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4। तो उस केस में इसकी जो ज्योमेट्री होगी एक द सेंट्रल एटम और उसके साथ 4 बी लिंक होंगे और एक बी जो है वो प्लेन से ऊपर की तरफ और जो 4th बी होगा वो प्लेन से नीचे। इसको ऐसे दिखा सकते हैं और इसका एग्जाम्पल होगा मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन एटम लिंक होगा और इसमें 2 हाइड्रोजन प्लेन पे और एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर और चौथा हाइड्रोजन प्लेन से नीचे इस तरह से। और इस ज्योमेट्री को इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। शेप कहते हैं टेट्राहेड्रल। देन यदि इसी में इसी तरह का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4 यदि हम इसको बॉन्ड पेयर को कम कर दें बॉन्ड पेयर को 3 कर दें जब बॉन्ड पेयर 3 होगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने 4 ले रखा है तो बॉन्ड पेयर 3 होगा तो लोन पेयर एक बचेगा इस पे। तो इसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से A और इसको कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल और इसका एग्जाम्पल होता है अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लिंक होता है। सो द शेप ऑफ अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल। और यदि एक और इसका केस लें कि यदि बॉन्ड पेयर को अब कम कर दें 3 से 2 कर देंगे तो उस पर 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो इसके शेप को हम यहाँ यदि दिखाना चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल।
पे ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है और 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड पेयर से लिंक होते हैं। तो टोटल 4 हो गया, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो टोटल 4 हो गया। तो इस तरह से, और इसका जो शेप होता है वो बेंड शेप होता है, बेंड या कह सकते हैं वी शेप्ड। तो इस तरह से जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा, जब चारों बॉन्ड पेयर होंगे तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल का शेप होगा टेट्राहेड्रल होगा। जब 3 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा तो उस टाइम पे मॉलिक्यूल का जो शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। और जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल का शेप होगा बेंट या वी शेप्ड होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, when the total number of electron pairs are 5, total number of electron pair are 5, तो मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो होगा AB5, यानी A इज द सेंट्रल एटम और उसके 5 B एटम लिंक होगा। तो मानते कि 5 टोटल सारे बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर 0 है, तो उस केस में ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से हो सकता है? So this is trigonal बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसका एग्जाम्पल होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, शॉर्ट में PCl5। ट्राइगोनल मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला यदि हम ऊपर और नीचे का यदि बी छोड़ दें तो ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। ये तीनों बी और ए को मिला के सेंट्रल एटॉम को मिला के ट्रायंगल टाइप का बना, इसलिए ट्राइगोनल। बाई पिरामिडल मीन्स कि एक हम पिरामिड ऊपर की तरफ से बना सकते हैं और एक नीचे की तरफ बना सकते हैं, दैट इज बाई पिरामिडल। सो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जैसे यहाँ से हम इसको पिरामिड की तरह बना सकते हो और इधर से भी पिरामिड की तरह बना सकते हैं, इसलिए इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका एक दूसरा केस हो सकता है कि यदि ये 4 हो जाए, यानी बॉन्ड पेयर 4 हो जाए, तो जो लोन पेयर होगा वो 1 होगा। तो उस केस में ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल होगा ए इस तरह से, और इसका एग्जाम्पल होगा SF6, यानी SF6। SF4 you can see, और यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा, और SF4।
and the shape of this molecule is seesaw. सीसॉ क्या होता है कि प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में जो बच्चे खेलते हैं, कुछ ऊपर नीचे कैसा जो खेल खेलते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक इस तरह का डंडे टाइप का होता है और उसमें यहाँ पे इस तरह से कोई सीट लगा होता है, इस तरह से सीट यहाँ पे लगे होते हैं, जहाँ पे एक लड़का यहाँ बैठता है और दूसरा लड़का यहाँ बैठता है। तो जैसे ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो इस तरह से इनका जो प्ले है, खेल है, वो चलता रहता है। तो इस तरह के खेल को कहते हैं सीसॉ गेम। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सीसॉ की तरफ यहाँ पे कुछ बन रहा है। जैसे मान लो कि इसको हम ढक लें और इसको कहें कि एक सिंगल, एक स्ट्रेट लाइन, एक बार है, डंडा लगा हुआ है, तो आप इसको यदि ढक लें तो आप कह सकते हैं कि एक लड़का यदि ये है तो दूसरा लड़का ये है। तो इस तरह से ये सीसॉ की तरह दिख रहा है। So the shape of geometry or the shape of molecule of this type, when the bond pair is 4 and lone pair is 1, so the shape of the geometry is seesaw. And the example is sulfur tetrafluoride. The example is sulfur tetrafluoride. इसी में यदि इसको बॉन्ड पेयर को 3 कर दें, और ये बॉन्ड पेयर 3 होगा तो लोन पेयर 2 हो जाएगा उस केस में। तो उस केस में जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा, ए and example is Cl ClF3 यानी क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। राइट, इसको हम बोल सकते हैं टी शेप। यहाँ पे इसको हम ढक दें तो यहाँ पे देखिए टी टाइप का दिख रहा है, ये टी का वो है, और यहाँ से एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो इसको यदि हम ढक ले तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टी शेप का बन रहा है। तो द शेप ऑफ द दिस मॉलिक्यूल इज टी शेप्ड। उस तरह से यदि हम एक और केस लें कि यदि बॉन्ड पेयर 2 हो जाए तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 3, 2 + 3 5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5। तो उस केस में जो शेप ऑफ जो ज्योमेट्री होगा वो इस तरह से हो सकता है। इस तरह से हो सकता है, और जो इसका एग्जाम्पल होगा वो होगा जेनन डाइफ्लोराइड। यहाँ पे जेनन डाइफ्लोराइड में भी 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर है, पहला बॉन्ड पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर है, और 3 लोन पेयर है, 1 2 3। और हमने यहाँ पे लिखा है कि बॉन्ड पेयर इज 2 एंड लोन पेयर इज 3। और शेप ऑफ द ज्योमेट्री है, यदि दोनों का आप ढक ले इधर से, जो ये लोन पेयर का जो है इसको यदि दोनों को ढक ले, दोनों तरफ से इसको और इसको, तो आप देखेंगे कि लीनियर शेप बन रहा है, सीधा जो है स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दैट इज लीनियर शेप। तो इसको कह सकते हैं लीनियर शेप, लीनियर शेप। यानी इस तरह का जब कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसका शेप, ज्योमेट्री लीनियर होगा।
यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 होगा और मॉलिक्यूल टाइप होगा AB6, यानी ये सेंट्रल एटम और उसके साथ 6B के एटम लिंक होंगे। यहाँ पे हम BS थ्योरी में देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बढ़ घट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री भी कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होगा तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB6, और यदि हम करें कि टोटल बॉन्ड पेयर भी 6 होगा और लोन पेयर 0 होगा, तो उस टाइम पे मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। तो मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरह से हो सकता है। और एग्जाम्पल इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसको शॉर्ट में ले सकते हैं SF6। और यहाँ पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी ऑक्टाहेड्रल। एक इसका दूसरा सेट लेते हैं। यदि बॉन्ड पेयर 5 हो तो एक लोन पेयर हो जाएगा उस पर, टोटल 6 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, तो यदि बॉन्ड पेयर 5 होगा तो लोन पेयर 1 हो गया। तो उस केस में मॉलिक्यूल का शेप और शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा इसका, ए और इसका एग्जाम्पल होगा ClF5, you can say chlorine pentafluoride। एग्जाम्पल इज क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। और इसका जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि ऊपर से हम कोई एक वैसे ढक दें तो पिरामिड की तरह हो जाएगा। ये स्क्वायर तो बन रहा है, यहाँ पे यदि दोनों को हटा दें तो ये सेंट्रल एटम और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये लेके एक स्क्वायर बना रहा है और ऊपर एक बी है। तो यदि ऊपर से ढक दें तो ये स्क्वायर तो बनेगा, साथ में ऊपर से पिरामिड की तरह हो जाएगा। सो दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। और इसका एक तीसरा केस लें, यदि बॉन्ड पेयर 4 हो तो 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो उस केस में इसका जो शेप होगा वो होगा उसका इस तरह से कुछ शेप हो सकता है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट इज जेनन टेट्राफ्लोराइड। और इस पे 2 लोन पेयर हो जाएगा, 2 लोन पेयर है तो जेनन टेट्राफ्लोराइड। और इसका शेप होगा स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। यदि हम इसको हटा दें, एक बार इसको यहाँ से गायब कर दें लोन पेयर को, तो देखेंगे ये स्क्वायर बन रहा है। ए और टोटल 4B को मिला के टोटल स्क्वायर बन, सो दिस इज द स्क्वायर प्लानर। चूंकि सिंपल प्लेन में है सो दिस इज स्क्वायर प्लानर। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे करें ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा मीन्स 8, हेड्रल मीन्स सरफेस, यानी कि इस मॉलिक्यूल में जहाँ पे देख रहे हैं कि ए इज द सेंट्रल एटम और उसके चारों तरफ से टोटल 6B के एटम लिंक हैं।
तो ये सारे मिला के 6b के एटम्स हैं। 4 एटम बी के प्लेन में है, एक एटम बी का प्लेन से नीचे और दूसरा एटम बी का प्लेन से ऊपर। जैसे प्लेन से ऊपर को आप ऐसे मोटा बैंड से दिखा सकते हैं यहाँ पे ऐसे। और एक बी का एटम प्लेन से नीचे, यानी टोटल मिला के। और इस तरह से यदि आप उसको डायग्राम खींचेंगे तो टोटल 8 सरफेस बनेंगे, टोटल 8 सरफेस बनेंगे। इसलिए इसको कहा गया है ऑक्टाहेड्रल। टोटल प्लेन से नीचे और प्लेन से ऊपर जब बी को मिला के, और ये चारों जो बी के एटम यहाँ पे लिंक है सबको मिला के यदि आप एक सरफेस खींचेंगे तो उसको टोटल आपको 8 सरफेस बनेगा उसमें। सो हेड्रल मीन सरफेस, ऑक्टा मीन्स 8, टोटल इसमें 8 सरफेस बनते हैं, इसलिए इस शेप को ऑक्टाहेड्रल शेप कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आपको आज BS/EPR थ्योरी समझा कि BS/EPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे जब सेंट्रल एटम पे जो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का शेप, यानी बॉन्ड पेयर घटने बढ़ने से मॉलिक्यूल का शेप भी चेंज हो जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो सेंट्रल एटम के ऊपर, वो उस पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। तो आज हमने जो भी पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर का बाकी पोर्शन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।